नफ्से हमारा क्या होता है, नफ्से लवामा क्या होता है, नफ्से मुतमन्ना क्या होता है, वाहदातुल शऊद क्या है, वाहदातुल वजूद क्या है, इंसानी नज़रियाती इर्तिका क्या है, इंसान का इर्तिका का नज़रिया क्या है, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, हम तो उस पर भी बात नहीं करते। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। लड़के जो हैं वो सबसे पहले जो आप आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, वो ये बातें करते हैं कि ओ तेन पता लगा महल्ले बच्ची कि जवान हुई है बड़ी टैट बच्ची आ, तो वेखी आ, ओए होए वो सीन तो वेख, ओ तू वेख कल पेंट पा के आई सी लग रही सी, वो तेन पता लगा उनका चक्कर उनके नाल चलिया ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹ फड़ी माँ ने फड़ ली यार, वो फड़ी गई लिफ्ट नहीं कराਉਂਦੀ वेख बाहर फंसी हुई। ये लड़के आपस में ये बातें करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो तरक्की पसंद मुल्क होते हैं, ये जिनकी लोग तरक्की करते हैं, वो ये बातें करते हैं। हम पीछे अपनी इस्लाम जो तरक्की किया, वो जो मुसलमान साइंसदान आए, अल बैरूनी और बाकी और जो साइंसदान आए और जिन्होंने इतनी तरक्की की, और वो नौजवान नस्ल तो ये बातें नहीं करती थी। लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं, वो तेनों पता लगा फलानी दी कुड़ी मूँह काला करा लिया, माँ प्यो की इज्जत खराब करती, फड़ी गई बेचारी, और तलाक देती खावंद ने, पता नहीं किसी यार ने फोन पर गल्लां करती तलाक देती। और तेनों पता लगा फलाने का मुंडा नशाई बेचारा नशा करदा वा, चंगा वा, उनका प्यो भी बड़ा करदा सी, इंज करदा सी, नशा करदा वा। ये फलानी औरत वेखी तू, मैनू तो बहुत जहर लगती है, मैनू तो बहुत बुरी लगती है, मैनू तो ये लगती है। ये वो बातें हैं जो हम लोग 26 करोड़ लोग आपस में कर रहे हैं, और ये 26 करोड़ लोग ये बातें करने के बाद फिर इस गलत फहमी में भी मुब्तला हैं कि हम ये बातें करके बहुत ज़्यादा कामयाब और तरक्की पसंद हो जाएंगे, और अनकरीब हम मुल्क को पता नहीं कौन सी तरक्की की राह पे ले जाएंगे। आप हमारे नज़रियात क्या होते हैं हमें तो पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ नज़रियात पे गुफ्तगू नहीं की जाती, नज़रियात भी यहाँ बताएं किसी को क्या होते हैं। हमारी फैमिलीज़ में चले जाएं, हमारी फैमिलीज़ में क्या बातें होती हैं, हमारी फैमिलीज़ में एक दूसरे की चुगलियाँ, फ़लाँ तरक्की कर गया वा, फ़लाँ हराम का कमाउन दिया वा, फ़लाँ हलाल कमा रहा है, फ़लाँ हराम कमा रहा है, फ़लाँ ये कमा रहा है, फ़लाँ ने तो फ़लाँ का तो किरदार ही बहुत बुरा है। अगर वो माशरे में थोड़ा कामयाब भी है तो क्या वो किरदार इतना बुरा, तो कामयाबी को क्या करना है। हमारे तो डी ग्रेड फैमिली तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ हसद और जलसी की इंतहा है कि भी ना तो कामयाबी देख सकते हैं, ना किसी की कामयाबी होता किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना होने देते, लेग पुलिंग में उसके साथ हम शरीक रहते हैं। तो हमारे यहाँ नज़रियात का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ बात का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमें पता ही नहीं बातें क्या करनी एक दूसरे के साथ। और जब तक सही मौजू नहीं होगा बात करने के लिए, जब तक सही मौजू नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की वाला लफ्ज़ भूल जाएँ। कौन सी तरक्की, जब 26 करोड़ लोगों के पास कोई सोच ही नहीं है, कोई नज़रिया ही नहीं है, 26 करोड़ लोगों के पास, तो जब सोच और नज़रिया आप लोगों के पास हमारे पास नहीं है तो फिर हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहना अंग्रेजी एजेंडा वा, भाई अमेरिका ख़राब कर रहा है, जो कर रहा है अमेरिका करा रहा है, साढ़े नाल जो बुरा हो रहा है अमेरिका कर रहा है, हमारे साथ खुद बुरा हमारी वजह से हो रहा है, ये हमने नहीं मानना। आप ये बताएं कि यहाँ पे आप किसी को कोई नज़रिया बताएं तो वो नज़रिया तो आपके लिए फतवा बन जाएगा। हम लोग साइंस पे तो बात नहीं करते, हम इस्लाम पे सही बात कर लें। नफ्से हमारा क्या होता है, नफ्से लवामा क्या होता है, नफ्से मुतमन्ना क्या होता है, वाहदातुल शऊद क्या है, वाहदातुल वजूद क्या है, इंसानी नज़रियाती इर्तिका क्या है, इंसान का इर्तिका का नज़रिया क्या है, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, हम तो उस पर भी बात नहीं करते। जहालत की इंतहा देख लें कि आप किसी से पढ़ी लिखी बात कर लें, वो आगे से पता क्या जवाब, वो जा तो एडा पढ़िया लिखा, तू आके सानू सबक देना, आप तो की चीज़ हाँ इतने अगला नहीं सुन लो, हा पढ़ी लिखी गाल सुन लो, अभी गल्लां करन डे पढ़ियां। हमारे यहाँ ये 70 साल से थोड़ा पीछे चले जाए ना तो बड़े लोग पैदा हुए, मंटो पैदा हुआ, इलामा इकबाल पैदा हुआ, गालिब पैदा हुआ, दाग पैदा हुआ, वो एक इंसान ही थे ना, हमारे मुसलमान माशरे में पैदा हुए मुसलमान लोग ही थे, नज़रियात और सोच के साथ पैदा हुए थे। लेकिन आजकल वो नज़रियात और सोच ख़त्म हो गए। वो ख़त्म क्यों हो गए, क्योंकि आपको अगर कोई अच्छा काम करना है या अगर आपको कोई माशरे में नाम पैदा करना है तो आप टिकटॉक पे या कोई डांस की वीडियो बना लें या पैदल चलने की वीडियो बना लें या बेहुदा बात कर लें, आप हिट हो जाएंगे। तो जब आपको ये शोहरत और दौलत बग़ैर नज़रियात की मिल जाती है और आपको सिस्टम ये दिखाता है कि नज़रियात ज़रूरी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उससे इंसानी इर्तिका रुक गई है। हम सवाल नहीं उठाते, हम नज़रियात को नहीं पूछते, हम किसी नज़रिए पे बात नहीं करते, हम किसी अकल और शऊर के मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते, है ही नहीं हमारे पास। और वो आया क्यों नहीं, क्योंकि सिस्टम इस तरह से तब्दील कर दिया गया, हम लोगों को इस तरह से वसाइल दे दिया गया, हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम अब कर दिया गया है कि हम लोग सोचें ही ना नज़रियात के बारे में। हम लोगों को लगे कि सबसे बड़ा नज़रिया टिकटॉक पे फॉलोअर्स बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ जो बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है उनको तो
नज़रियात क्या होते हैं नहीं पता होता, उनको रट्टा पता होता है। उनको ये पता होता है कि स्कूल में नंबर अच्छे लेने हैं। और हमारे यहाँ जब बच्चा बुलूगत की उम्र को पहुँचता है ना, माँ बाप और हम बैठते हैं टेबल, खाने के टेबल पर बैठ के, तो बाप क्या सवाल करता है अपने बच्चे से? वो ये सवाल करता है कि कितने नंबर आए तुम्हारे इम्तिहान में। हालांकि बात ये नज़रिए पे अगर वो करता तो इकबाल का वो शायर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आजकल के माँ बाप कहते हैं रट्टे को कर बुलंद इतना कि हर इम्तिहान से खुद पहले उस्ताद खुद पूछे बता नंबर कितने लेने। हमारे यहाँ तो नज़रिया ये है, हमने इकबाल के पूरे शेर का सिनेरियो हमने बदल दिया। खुद ही को रट्टे के साथ हमने लगा दिया कि जितना रट्टा कामयाब उतने तुम कामयाब। खुद ही क्या होती है फिर वो छोड़े इन बातों को, खुद ही ये फजूल बातें ना करें। यूनिवर्सिटी में जब चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर तो कोई इंसान तालिब इल्म नज़रिए पे कोई बात कर ही ले तो वो तो फिर लापता या गायब ही आपको समझे मिलेगा, या उसमें से आधे लोग फतवा लगा के स्टूडेंट खुद ही फैसला कर लेंगे कि इसको मार देना चाहिए। ये अगर इसने कोई नज़रिए की बात कर दी तो उसका ज़िंदगी का कोई हक नहीं है। और अगर कोई उस्ताद नज़रिए की बात करे तो ये केस हैं आपके पास, स्टोरीज देखें, सोशल मीडिया पर देखें कि जो उस्ताद नज़रिए की बात करते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। आप मुझे बता दें, मैं नहीं बताती, मेरा बताया तो शायद बुरा लगेगा। आप खुद ही मुझे सर्च करके कमेंट्स में बता देना कि ये जो उस्ताद नज़रिए की बात करें उनके साथ हम लोग क्या सलूक कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग तो वो बिल्कुल ये चीज़ें, तो जब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चला गया ना बिलफर्ज, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके नज़रिया कोई नहीं है। कंपनियों से कहती है कि भाई करके बिल पे करना ना, तुमने सब्ज़ी गैस का बिल पे करना है, 40,000 कमाना है, तो उसके लिए भाई प्रोडक्ट दे हमें। नज़रिया हमने तुम्हारे नज़रिए को क्या बाढ़ में डालना है? हमने तुम्हारे नज़रिए को क्या करना है? नज़रिए को दफ़ा करो। तुम ये बताओ कि कितना खोते की तरह काम कर सकते हो और तुम बिल पे करने के लिए पैसे कमा सकते हो या नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा काम कम करें तो वो कहेंगे जाओ। हाँ, आप मैं शर्त लगा लूँ, आप शर्त लगा लें, किसी कंपनी के पास जाएँ और कहें कि भाई मैं एक नज़रिया लेके आया हूँ और मेरा बहुत बड़ा जवाब आप उनसे खुद ही ले लेना। और वो जो जवाब हो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना कि भी मैं शर्मिंदा हूँ कि भी मैंने गलत कहा था। नज़रिए की तो बड़ी अहमियत है यहाँ। नज़रिया है, नज़रिया पता ही नहीं किसी को, कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ नज़रियात पे गुफ्तगू नहीं होती। मैं शर्त लगाती हूँ आप लोग अपनी बातों में नज़रियात को शामिल कर लें, लोगों की करैक्टर एनालिसिस से निकल के, लोगों की जिस्मानी साख से निकल के, उनके रंग नस्ल से निकल के नज़रियात पे बात करें। आप मुझे खुद ही बता देना प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर तो आपको नज़रियात बदलने से अपने नज़रियात गुफ्तगू में शामिल और कुव्वते बर्दाश्त भी पैदा करें। सिर्फ नज़रियात के साथ कुव्वते बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर फतवे के साथ मारे जाएंगे आप। आधे से ज़्यादा मसला नज़रियात को बदलने से ही हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ। आप अपनी गुफ्तगू में बामायनी नज़रियात को शामिल कर लें, आपको हम बदल जाएगी। 26 करोड़ लोगों के पास अगर एक मजबूत नज़रिया हो जाए तो चेंज नहीं आएगा, चेंज ऑब्वियसली आएगा।